हेलो गाइस। अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो आपको कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मालदीव्स के अंदर आपको कैसे प्लान करना है अपना ट्रिप, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने दिन के लिए जाएँ, कौन सा सीज़न बेस्ट रहेगा मालदीव्स में, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और मालदीव्स में कुछ नए अपडेट्स भी हुए हैं, वो भी आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उनके लिए जो मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं या करने वाले हैं। हालाँकि मैंने वीडियो बहुत बना रखी है मालदीव्स के बारे में, वो पुरानी हो चुकी हैं, तो उसके अलावा बहुत चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। कितने कमेंट्स आते हैं, कितने मुझे इंस्टा पिंग आते हैं कि अपडेट्स बताइए मालदीव्स के बारे में, कैसे प्लान करें, कहाँ जाएँ, कैसे डेस्टिनेशन पूरा अच्छा बनाएँ। तो आज सबकी ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ और इस वीडियो में एक-एक माइन्यूट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जिससे मालदीव जाएँ तो आपका ट्रिप कन्फ्यूजन ना रहे, आपका ट्रिप एक सक्सेसफुल रहे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लोग मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं वो पहली तो एक चीज़, अपनी टिकट 6 महीने या 5 महीने एडवांस से बुक कर लें। ऑब्वियसली बात है ना, अगर कोई भी मालदीव जा रहा है तो आज ही प्लान बना के कल तो निकल नहीं सकता। एटलीस्ट मालदीव सबको पता है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रीम है सबके लिए, तो लोग डेफिनेटली 6-5 महीना पहले ही उसकी एडवांस में बुकिंग कर लेता है। और ये बेस्ट है कि आप 6 महीना 5 महीने पहले फ़्लाइट बुक करेंगे, तभी आपको जाके फ़्लाइट के रेट सस्ते मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं एक वेबसाइट बता दूंगा, ऊपर लिंक मैं कहीं दे दूंगा या यहीं पे चैनल पे कहीं लगा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा। और इसके थ्रू अगर आप बुक करेंगे टिकट मालदीव्स की, तो आपको 18,000 तक मिल जाएगी। मतलब मैक्स टू मैक्स 18,000, ठीक है? उससे कम 15 में मैक्स टू मैक्स आपको मिल ही जाएगी कुछ भी करके, ठीक है? और ये स्काई स्कैनर की एक ऐप है, इससे ही आप फ्लाइट बुक करें मालदीव्स की, आपको डेफिनेटली सस्ते मिलेगी। ठीक है? तो आपका फ्लाइट का डन हो जाता है। ठीक है? अब आप पहुंचेंगे वहाँ पे तो क्या है, एयरपोर्ट में एज़ यूजुअल आपके नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका ये टेस्ट मांगेंगे। कौन सा टेस्ट मांगेंगे? कोविड का टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट का मांगेंगे। तो अगर आप वो एक बार दे देंगे तो फिर आपका बोर्डिंग क्लियर हो जाएगी, आप बोर्ड करेंगे और आप समुद्र के ऊपर से पहुँचते पहुँचते मालदीव्स पहुँच जाएंगे। मालदीव्स पहुँचेंगे तो आपको जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, मतलब तो आपको सामने ही पोर्ट दिखाई दे जाएगा, मतलब फेरीज होंगी। ठीक है? और ये फेरीज गवर्नमेंट फेरीज नहीं होंगी, प्राइवेट फेरी होंगी। ठीक है? तो उससे पहले एयरपोर्ट के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट के अंदर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। अब ऑन अराइवल वीज़ा के क्या इश्यूज़ है? इश्यू क्या है? कुछ इश्यू तो ऐसा कुछ है नहीं खास, मगर ये है कि ऑन अराइवल वीज़ा क्या रहता है कि अगर आप क्यों चेक करेंगे कि लाइक आप कितने दिन के लिए आए हैं, आपका ट्रैवल ये कहाँ से बुक किया गया है, और आप कितने दिन में लौटने वाले हैं, आपके पास एनफ करेंसी है कि नहीं है, ये सब डिटेल चेक करेंगे। बेसिकली ऑन अराइवल वीज़ा फ्री होता है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे वहाँ चार्ज मांगे तो आप पता क्या करना है। तो यस, तो वहाँ पे चार्ज होता नहीं है, वो फ्री होता है ऑन अराइवल वीज़ा। तो बस आपको वो रिटर्न टिकट चेक करेंगे, ठीक है? और कुछ डॉलर रख लीजिएगा आप। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि आप अगर मालदीव जा रहे हैं तो कुछ डॉलर रख लीजिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे डॉलर रख लीजिएगा, कुछ डॉलर मतलब इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करवा लीजिएगा डॉलर में। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं वहाँ पे तो आपको वैसे तो पैसे खर्च होंगे नहीं, ठीक है? मगर नॉर्मली तब भी सेफ साइड के लिए आप रख लीजिएगा कि मैं इमरजेंसी में अगर कुछ शॉपिंग करते हो, कुछ पसंद आ गया, तो उस सब चीज़ों के लिए इमरजेंसी में होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंसी कन्वर्ट करा लेंगे तो क्या होगा कि फिर उसको वापस रिकन्वर्ट कराने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है? तो इसीलिए बेटर अगर कम ही करवाइए, पैसे अगर कम पड़ जाएंगे चल जाएगा, मगर हो ही ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? और जहाँ तक कि मैं बता रहा था कि ऑन अराइवल वीज़ा की, तो ऑन अराइवल वीज़ा का क्या सीन है कि आपका कुछ चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया कि टिकट आपकी होनी चाहिए सब। तो सब होने के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा और ये वीज़ा वैलिड रहेगा 30 दिन तक। डेफिनेटली मालदीव्स कोई प्लान कर रहा है तो हार्डली 3-4 दिन बस इतना ही करेगा। ज़्यादा दिन प्लान करेगा तो बहुत कॉस्टली चले जाएगा। तो इसीलिए 30 दिन के अंदर तक ही वो वैलिड रहता है वीज़ा। तो बस आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको फेरी मिलेगी। अगर आपने कोई रिजॉर्ट बुक किया है, वाटर विला का बुक किया है, तो वो आपको फेरी प्राइवेट बोट की कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, जो आपको पिकअप करेगी, आपको गाइडलाइंस बताएगी, आपको सब सेफ्टी के मेजर्स बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आप ऑन बोर्ड होंगे और वो आपको हार्डली 20-30 मिनट में पहुंचा देगी आपके वाटर विला पे। मगर आपने वाटर विला बुक नहीं किया, आपने कोई और आइलैंड बुक किया है और आपको वहाँ जाना है, तो तब भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ये तो प्राइवेट का रहता है या तो गवर्नमेंट फेरी। गवर्नमेंट फेरी के टाइमिंग्स होते हैं कि अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ पहुँच जाती है दोपहर से पहले पहले, तो गवर्नमेंट फेरी के मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे
यहाँ से शुरू होता है गवर्नमेंट फेरी के टाइमिंग्स, वो आप चेक कर लेना नेट पे, या मैं कहीं टाइमिंग डाल दूँ गवर्नमेंट फेरी की यहाँ पे कहीं साइड में, आप उसमें चेक कर लेना। तो वहाँ से आप गवर्नमेंट फेरी में ऑन बोर्ड करेंगे और फिर गवर्नमेंट फेरी इसलिए आप चूज़ करिए क्योंकि गवर्नमेंट फेरी के फ़ायदे ये रहते हैं कि आपका सिर्फ 150 या 300 रुपये में काम खत्म हो जाता है, उससे ज़्यादा रुपये लगेगा नहीं आपका। मगर जहाँ बात है कि आपकी प्राइवेट फेरी की अगर आप चूज़ करेंगे एक आइलैंड पे जाने के लिए, तो बस आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तकरीबन 2-3 हज़ार पर पर्सन चार्ज करते हैं वो प्राइवेट फेरी के। हालांकि मज़े अलग रहते हैं कि आपको जल्दी से पहुंचा देती है, गवर्नमेंट फेरी टाइम लेती है, 3-4 घंटे लेती है पहुंचाने में, वो आपको हालांकि 1 घंटे या 50-60 मिनट में पहुंचा ही देगी लगभग। तो ये दोनों डिफरेंस रहता है। तो मगर अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो आपको राइड एंजॉय करनी ही है, तो आप मेरे हिसाब से गवर्नमेंट फेरी चूज़ करिए, सस्ता ही पड़ेगा, टाइम तो वैसे आपके पास रहेगा ही, आराम से पहुँचिए वहाँ पर। और पहुँचने के बाद एक बात सबसे ज़रूरी बताना भूल गया आप लोगों को, कौन सा आप लोग आइलैंड चूज़ करेंगे। इनफैक्ट मालदीव्स में तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे। आप कहाँ जाना चाहेंगे? आपको हर एक आइलैंड ऐसा लगेगा कि अरे ये अच्छा था, यहाँ चले जाना चाहिए था, वो अच्छा था, वहाँ चले जाना चाहिए था। मगर नहीं, मैं आपको बेस्ट बताता हूँ, माफूसी। हालांकि आप मालदीव्स के बारे में बहुत रिसर्च कर चुके होंगे, माफूसी के बारे में पता होगा, तो बेस्ट आइलैंड है माफूसी। आप वही आइलैंड चूज़ करिए क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट फेरी की टाइमिंग भी अच्छी है और आपको मिल भी जाएगा आराम से। और आप माफूसी पहुँचेंगे तो आपको लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के अलग अलग रेस्टोरेंट चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आराम से मतलब उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। ना कि अब प्राइवेट आइलैंड पे क्या होता है कि सब मान लो वाटर विलाज होते हैं, नहीं तो फिर होटल के कुछ मतलब उस रिजॉर्ट से कुछ होटल्स होंगे, बीच होगा, बस वहीं घूमेंगे, बस उतने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे आप बस, ठीक है। मगर इस वाले आइलैंड पे क्या रहेगा कि पूरे लोकल पीपल रहेंगे यहाँ पे, आप लोकल पीपल के बीच में घूमेंगे। अगर आप हालांकि कहीं भी जाते हैं यार, मनाली जाते हैं, कहीं भी आए तो हमें लोकल के मार्केट जाना पसंद रहता है कि वहाँ से कुछ शॉप करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी जाइए, माफूसी में शॉप करिए, घूमिए, अपना टाइम इन्जॉय करिए। अपने कपल्स के साथ जो आए हैं वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सी जगह है, तो वहाँ पर घूमिए और इन्जॉय कर सकते हैं। बात करता हूँ मैं रहने की, तो रहने के लिए लाइक हालांकि जिसके पास बजट होगा वो तो वाटर विला बुक करके 3-4 दिन उसी में रह सकता है, मगर जिसके पास बजट नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग और मालदीव्स में जा रहे हो और वाटर विला पे 3-4 दिन एक ही विला में रुको तो मज़ा नहीं आता यार। अगर आप सोचिए कि आप मालदीव्स 3 दिन के लिए गए हैं, उसमें से आपको एक वाटर विला भी मिल जाता है और 2 दिन नॉर्मल होटल पे रहिए। प्रॉब्लम क्या है, आपने मालदीव्स की विला का भी, वाटर विला का भी आनंद उठाया है और नॉर्मल होटल भी उठाया है और जहाँ लोकल पीपलों के बीच में भी आप रहे हैं, तो बस इसी के तो मज़े हैं। तो आप नॉर्मल सा कोई भी एक होटल बुक कर लीजिए, और कौन से होटल बुक करेंगे उसकी मैंने वीडियो अलग बना रखी है। टॉप 5 बेस्ट होटल्स माफूसी पे आपको मिल जाएंगे, या तो वहाँ से आप देख के डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली चीप प्राइस मिलेगा। और कितने प्राइस में मिलेगा मैं प्राइस बताता हूँ आप लोगों को। प्राइस पड़ेगा 2500 से लेके 3000 पर नाइट का आपको मिल जाएगा। सच में इतने में ही आपको वहाँ पे पर डे के हिसाब से प्राइस मिलेगा। आराम से बुक करिए, आराम से लोकल पीपल के बीच में रहिए, मार्केट एंजॉय करिए, अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ फूड ट्राई करिए, शॉप करिए, ठीक है। अब जब आप 2 दिन का ये एक्टिविटी मतलब होटल पे रह के एंजॉय कर लेंगे, फिर लास्ट दिन आप जाइए वाटर विला पे जाइए और आराम से वहाँ पे एंजॉय करिए। और उसके बारे में कैसे प्लान करना है वो बताता हूँ आपको। तो वहाँ कैसे प्लान करना है कि आप मान लीजिए 2 दिन आप यहाँ होटल पे रहते हैं, ठीक है, 2 दिन होटल पे रहते हैं मालदीव्स के, और रहने के बाद आप सब चीज़ लोकली ट्राई करते हैं यहाँ पे और सब चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, बीच पे एंजॉय करते हैं, बहुत सारे बीच मिल जाएंगे आपको एंजॉय करने के लिए। फिर उसके बाद आप 1 दिन रखिए एक्टिविटी मतलब वाटर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। आप कहीं भी किसी के थ्रू भी नॉर्मल बुक कर सकते हैं। एक्सकर्शन वो रहता है 1 डे आउटिंग एट वाटर विला पे रहता है, तो वो करीबन मेरे ख्याल से 7000 रुपीज़ या 8000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ठीक है। अब 7000-8000 रुपीज़ चार्ज करेंगे तो बस अच्छा है, आपको वो आपके होटल से पिक करेंगे, उस प्राइवेट आइलैंड पे ले जाएंगे, आपको सारे वाटर एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो होते हैं स्कूबा डाइविंग, है ना, फिर स्नॉर्कलिंग, फिर बनाना राइड मतलब कि आप एक बनाना जैसा रहेगा, उस बैठाएंगे और तेज़ से ले आके गिरा देंगे। सब इंजॉयमेंट रहता है वाटर राइड्स का। तो आपको और भी बहुत है वाटर राइड्स, तो सब प्राइस के हिसाब से आपको वहाँ बताया जाएगा, मगर मैक्सिमम 7,000 to 8,000 लगता है। और वहाँ पे आपको ड्रिंक्स दिए जाएंगे, ड्रिंक्स मतलब कि अल्कोहल नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको लंच भी ऑफ़र किया जाएगा। और उसके बाद आप वाटर विला के पास घूम के फ़ोटो खींच सकते हैं, रह सकते हैं। तो बस इसी में आपका एन्जॉयमेंट है। तो आपका एक दिन वाटर विला पे भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो वाटर विला में भी रह सकते हैं, और
चीप वाटर विलास की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे, उसको जाके देखिए। नहीं, आने वाले ब्लॉग में मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से चीप वाटर विला हैं जो 10,000 के अंदर 15,000 के अंदर पड़ते हैं 1 डे के हिसाब से। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा इसके बाद, तो मुझे कमेंट बताइएगा कि मतलब मुझे बनाना है कि नहीं। तो ये हो गया आपकी 3 दिन की आइटनरी, ठीक है। अब बात आती है खाने पीने की। तो फूड का वहाँ थोड़ा सा पंगा मैं बोलूँगा है भी नहीं भी। इट्स जस्ट लाइक कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए वहाँ बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, सी के एंड ऑल नॉन वेज जो भी चाहिए उनको सब मिल जाएगा। मगर जो वेज है उनको पंगे आते हैं थोड़े बहुत, मगर है कि आपको मिल जाता है खाने का अच्छा खासा, जो आपको चाहिए वो तो मिल ही जाता है। मगर टेस्ट के ऊपर है, टेस्ट भी आपको अच्छा ही आएगा, मगर अब सबके टेस्ट अलग अलग होता है तो उसकी बात मैं करूँगा नहीं। अब वहाँ पे आप लोग घूमने गए हैं और थोड़ा बहुत फूड ट्राई करने गए तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, टेस्ट अच्छा रहेगा। तो अगर मैं कॉस्ट वाइज की बात करता हूँ तो अगर खाने का आप लेंगे, अगर 2 लोग जाते हैं, ऑब्वियसली कोई सिंगल मालदीव जाएगा ही नहीं, कपल्स में जाएंगे, तो 2 लोग जाते हैं तो एक इंसान का खर्चा मान लीजिए खाने पे, मतलब एक इंसान छोड़ो, 2 लोग का एक दिन के हिसाब पे आएगा 2,000 आप पकड़ सकते हैं दिन का, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के एक दिन का 2,000। तो अगर आप 3 दिन रहेंगे तो आपका 6,000 पड़ेगा सिर्फ खाने के लिए, है ना। बस इससे ज़्यादा चिप क्या चाहिए आपको खाने के लिए, हो गया आपको बहुत से। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ खाने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है, खाने के लिए ऑप्शंस हैं, आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे खाने के लिए। मगर आप लोग पता है ना कि इंटरनेशनल फूड्स कैसे होते हैं, तो आप जानते ही हैं। मगर थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मगर डिश मिल जाएंगी अच्छी, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी खाने के लिए आपको। तो डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे फूड के मामले में। और एक दूसरा ऑप्शन आता है कि आप होटल चूज़ ना करें, डायरेक्ट मालदीव्स जाएं और डायरेक्ट आप एक वाटर विला, मतलब एक प्राइवेट आइलैंड पे जा सकते हैं। माफूसी एक पब्लिक आइलैंड है, तो आप एक कोई भी प्राइवेट आइलैंड चूज़ कर सकते हैं, पैराडाइज हो या कोई भी हो। तो मैंने डिफरेंट आइलैंड के बना रखे हैं वीडियोस, मतलब डिफरेंट वाटर विलास के, वो किस किस आइलैंड पे हैं। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला क्या रहता है कि आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों मिल जाता है, वो भी प्राइवेट फेरी से, स्पीड बोट उसको बोलते हैं। तो स्पीड बोट फेरी से आपको पिकअप ड्रॉप फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ठीक है। और आपको 3 दिन का फूड मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक 3 दिन का फूड मिलेगा, ठीक है। और रहने के लिए डेफिनेटली आपको एक वाटर विला मिलेगा, ठीक है। तो मगर उन जो कुछ आइलैंड ऐसे हैं कि जो सिर्फ उनके पास वाटर विला है, और कुछ आइलैंड प्राइवेट में ऐसे हैं कि जो नॉर्मल उनके होटल्स भी हैं, मतलब आई मीन उनके बीच के ऊपर होटल्स हैं नॉर्मल जैसे होते हैं बाहर, और एक वाटर विला टाइप का भी है, ठीक है। तो अगर आपको वैसा प्राइवेट आइलैंड मिल जाता है तो आप उसी आइलैंड पर जाके डायरेक्टली वहाँ के होटल में 2 दिन रहिए और 1 दिन वाटर विला कर लीजिए बुक। तो आपको इसके हिसाब से भी बहुत नेगोशिएबल रेट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, तो अभी प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ कॉस्टिंग का प्रोसीजर जो इम्पोर्टेंट है, और मुझे मालूम है काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कितना बजट आएगा इसका। तो पहले तो हम इसका हिसाब लगा लेते हैं कि खाने कितना खर्चा होगा। ऐसा मैंने बताया खाने का, अगर आप 3 दिन का प्लान बना रहे हैं तो लाइक 3 नाइट एंड 4 डेज़ का, तो आपको 3 दिन का पड़ जाएगा लगभग 6,000 खाने का, 2 लोग का 2,000 पर डे, तो 6,000 पड़ गया आपको खाने का। अब इसके बाद आपको मान लीजिए 1 दिन का आप एक्सकर्शन लेते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वाटर विला पे घूमते हैं, तो उसका पकड़ लीजिए 7,000, तो आपके हो गए 13,000 आपके ऑलमोस्ट हो गए हैं। मतलब आपने खाने का और आपने 1 दिन एक्सकर्शंस का ले लिया 13,000। अब आप मान लीजिए नॉर्मल होटल बुक किए हैं आपने 2 दिन का, तो 2 दिन का होटल बुक किया है, तो उसके हिसाब से आपको पड़ जाएगा होटल 3 6,000। तो पहले कितना था 13,000, 13 प्लस 6 19, 19,000 प्लस आपका 1 दिन का, अगर आप वाटर विला रहना चाहें तो आप 19,000 आपका ऐसे पड़ा है। तो उसमें आप मान लीजिए कि लगभग आपको कितने का 15,000 का भी आप पकड़ेंगे तो आपका 19 प्लस 15,000 वाटर विला पकड़ लीजिए आप 1 दिन अगर आप रहते हैं तो आपको 19 प्लस 15 इज 34,000। 34,000 में आपने अपने 2 दिन नॉर्मल से होटल पे, 1 दिन वाटर विला पे विद ऑल वाटर एक्टिविटीज़, और उसके साथ में आपने लोकल मार्केट, मतलब पब्लिक लोगों को बीच में घूम के एंजॉय करके ये सब चीज़ें आपने कर ली हैं, ठीक है। तो बस आपका और कोई खर्चे नहीं बाकी हैं।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लाइट का मैंने छोड़ रखा है। अगर आप बिना फ्लाइट के इसको प्लान करें, मतलब बिना फ्लाइट के अगर आप बजट देखें ये सब चीज़ें, तो आपका मैक्स टू मैक्स 35,000 में डील डन है आपकी। अगर हम देखें तो आप लोगों ने 3 दिन का ये ट्रिप में अपने खाने का, अपने 2 दिन नॉर्मल होटल पे रहने का, 1 दिन वाटर विला पे वाटर राइड्स एक्सकर्शन और उसी वाटर विला पे स्टे का, ये पूरा कवर कर लिया है। और ये पूरा कवर किया है 35,000 में। जो पेंडिंग है वो आपका एड ऑन बाकी है फ्लाइट का। तो फ्लाइट में आपको ये गेम खेलना है कि आपको कब सस्ता मिल रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप फ्लाइट पे नज़र रखिए कि आपको किस महीने में सस्ती मिल रही है, कैसी है, क्या है, तो उसमें बुक करिए। मैक्सिमम 50,000 मेरे ख्याल से 15,000 में आपको फ्लाइट टिकट मिल जानी चाहिए। तो जैसे ही मिले आप उसको बुक कर लीजिए। और लास्ट में क्या है कि मैं आपको एक बताऊँगा कि कब जाने का आपको तय करना है। अगर आप मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं प्रॉब्ली, तो आपका बेस्ट टाइम कब है मालदीव जाने का, क्योंकि मालदीव्स मैटर करता है कि अगर आप पीक सीज़न में जाएंगे तो आपको जो चीज़ 5 रुपये की मिलेगी वो मिलेगी 5,000 में। पीक सीज़न का यही फंडा है। तो इसीलिए आपको प्लान मालदीव्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि ऑफ सीज़न में करिए। कट टू कट आप लोग पकड़िए, लाइक मेरे ख्याल से अगस्त, मैं महीने बताऊँगा आपको किस में बुक कर सकते हैं। अगस्त, सितंबर, हाँ अगस्त या सितंबर, इन 2 मंथ में अगर आप बुक करेंगे एग्जैक्टली, तो आप डेफिनेटली फ़्लाइट के प्राइस सस्ते पाएंगे। और आपको होटल, और जो मैंने होटल्स बताए हैं आपको, और उसकी वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में, कि टॉप 5 प्राइवेट होटल्स जहाँ पे आप रह सकते हैं, जिसके कॉस्ट मिनिमम 25 या 3,000 बस मैक्सिमम इतने ही पड़ेंगे। और अगर आपको होटल देखेंगे नॉर्मल, आपको कहीं मिल जाएगा लाइक MMT या गो आई गो, कहीं सब जगह उसकी मतलब अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो आप ध्यान से देख के बुक करिएगा। और डेफिनेटली आपको बहुत, और ये सब होटल इतने अच्छे हैं कि आपको व्यू भी बहुत खास मिलने वाले हैं होटल में रह के। तो बस यही सब मालदीव्स की इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। अगर मैं कुछ भूला हूँ या अगर आपको एडिशनल कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं। मैं हालांकि सारे कमेंट पढ़ता हूँ और जितने मुझसे हो सकते हैं आज तक मैंने सबके डाउट्स क्लियर किए, सबको बताया है। तो देखिए, और आशा करता हूँ कि जो मालदीव्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनका बहुत ही एक सक्सेसफुल ट्रिप हो, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों ने शेयर करिए। और जो प्लान कर चुके हैं, विश यू हैप्पी जर्नी। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अभी मेरी कुछ सीरीज़ आएगी 5-6 वीडियो की लगातार, तो उसमें आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा मालदीव्स के बारे में। ऐसा कोई भी छोड़ूंगा नहीं पॉइंट, एक से एक माइन्यूट चीज़ बताऊंगा जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर आप मालदीव्स प्लान कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।